आज मैं प्लस टू केमिस्ट्री की 8th यूनिट स्टार्ट कर रहा हूँ जिसका नाम है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो यहाँ पर आपको पीरियोडिक टेबल दिखाई दे रही है। आप सभी को पता है कि जो पीरियोडिक टेबल है उसे हम 4 ब्लॉक में डिवाइड कर सकते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ये जो डिवीज़न है ब्लॉक्स का, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि जो आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस सब शेल में एंटर करता है। यदि मैं किसी भी डी ब्लॉक एलिमेंट को लूँ और उसका कॉन्फ़िगरेशन लिखूँ तो उसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस सब शेल में आएगा, डी सब शेल में। इसलिए हम उस एलिमेंट को कौन से ब्लॉक में रखते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट में। डी ब्लॉक एलिमेंट को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उसमें टोटल 4 ट्रांजिशन सीरीज़ है। ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ जो कि एटॉमिक नंबर 21 से 30 तक है, फिर सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज़। इन्हें आप 3D सीरीज़, 4D सीरीज़, 5D सीरीज़ और 6D सीरीज़ के नाम से भी जानते हैं। ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सब शेल में एंटर कर रहा है। यदि उस एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन 3D सब शेल में आ रहा है तो वो कौन सी सीरीज़ का मेंबर होगा, 3D सीरीज़ का मेंबर होगा। उसी तरह से 4D, 5D और 6D। आप सभी को पता है कि जो डी सब शेल है उसमें टोटल 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है, तो इस कारण इसमें भी हर सीरीज़ में कितने एलिमेंट्स होंगे, 10-10 एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, जो आपकी 6D सीरीज़ है वो इनकम्प्लीट है, वो अभी कंप्लीट नहीं है क्योंकि अभी भी एलिमेंट्स की डिस्कवरी हो रही है। जो पीरियोडिक टेबल के नीचे जो 2 सीरीज़ हैं उन्हें हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के नाम से जानते हैं, या फिर आप उन्हें इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कह सकते हैं, क्योंकि उसका जो सब शेल जो भरा जाता है लास्ट वाला वो ट्रांजिशन एलिमेंट से पहले वाला होता है। ठीक है, तो इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो यहाँ पर डिटेल में चारों सीरीज़ दिखाई गई हैं विद कॉन्फ़िगरेशन। तो आप सभी को 21 से 30 तक कॉन्फ़िगरेशन याद होने चाहिए। ठीक है, विद देयर ऑक्सीडेशन स्टेट, या एलिमेंट आपके ऑक्सीडेशन स्टेट में आए या सिंपल एलिमेंटल स्टेट में आए तो दोनों का कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखना आना चाहिए। ठीक है, तो जो 3D सीरीज़ हैं उसके कौन कौन से मेंबर हैं आपके, स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। उसी तरह से नेक्स्ट सीरीज़ के भी आप कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हो। जो पहली सीरीज़ है उसमें जो इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा वो किस में एंटर करेगा, 3D में। तो चलिए अब हम ट्रांजिशन एलिमेंट की डेफिनेशन देखते हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट की एक्चुअल डेफिनेशन है क्या। तो ए ट्रांजिशन एलिमेंट is defined as the one which has incomplete filled d orbital in its ground state or in any one of its common oxidation state। तो ट्रांजिशन एलिमेंट वो एलिमेंट होंगे जिसमें डी सब शेल इनकम्प्लीट होगा। इनकम्प्लीट का मतलब डी सब शेल में एक से कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 9 इलेक्ट्रॉन। यदि ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगी तो आपका जो एलिमेंट है वो ट्रांजिशन एलिमेंट में नहीं आएगा। हम आगे इसके एग्जाम्पल भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट सीरीज़ है और जो आपको कॉन्फ़िगरेशन आने चाहिए वो आपकी 3D सीरीज़। 3D सीरीज़ के यहाँ पर मेंबर लिखे हुए हैं, स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं अगर स्कैंडियम की बात करूँ, स्कैंडियम का जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो आर्गन से आपने स्टार्ट करना है। आर्गन का एटॉमिक नंबर होता है 18। ठीक है, तो अगर आप यहाँ तक ऐसे लिख दें इसको तो 1s2 2s2 2p6 ये
करने की ज़रूरत नहीं है। आर्गन लिख दें तो यहाँ तक 18 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद भरा जाएगा 4s, ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। 4s में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे आपके? 2। कुछ एक्सेप्शनल केस हैं उसमें 1 इलेक्ट्रॉन भी होता है, वो आपको मैं बता दूंगा। तो 4s2 और 3d1, यहाँ से आपकी ट्रांजिशन सीरीज स्टार्ट हो जाएगी। कहाँ से? स्कैंडियम से। तो यहाँ पर देखिए टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 18, 18 और 2 20 और 1 21। तो आपको एक तो इनके एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए, ठीक है। स्कैंडियम का 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30, ठीक है। एक तो आप ये बात ध्यान रखिए कि देखो एस में तो या तो 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे या 1 ही इलेक्ट्रॉन रहेगा। केवल पहली सीरीज में 2 ही ऐसे एलिमेंट हैं जिसमें एस में केवल 1 इलेक्ट्रॉन आता है, और वो है या तो क्रोमियम और या कॉपर। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। बाकी आपने सीरीज ऐसी की ऐसी याद करनी है, ठीक है। जैसे 21 है, 21 का 1, तो डी में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा? 1। इस तरह से ध्यान रखना है, ठीक है। एस में हमेशा ही कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? आपके 2 आएंगे। उस तरह से जैसे वैनेडियम है, वैनेडियम का एटॉमिक नंबर 23 है, 23 का 3 ले लो तो क्या आ जाएगा? 3d3 और 4s2 ऐसे का ऐसा रहेगा, ठीक है। जैसे कोबाल्ट है, कोबाल्ट का 27 एटॉमिक नंबर, 27 का 7 ले लिया मैंने तो क्या आ जाएगा? 3d7 और 4s2। उस तरह से निक्कल है, निक्कल का 28 है, 28 का 8 ले लो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका? 3d8 आ जाएगा। लेकिन जो 2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उनका आपने ध्यान रखना है, कॉपर का और क्रोमियम का। देखिए कॉपर का जो एटॉमिक नंबर, सॉरी पहले हम क्रोमियम की बात करते हैं। क्रोमियम का जो एटॉमिक नंबर है 24। अगर जो मैंने अभी आपको एक तरीका बताया है लिखने का, अगर मैं इस अकॉर्डिंग लिखूँ तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? आर्गन 3d24 का 4 लें, ठीक है, 3d4 और 4s सभी में आएगा, 4s2 ये होना चाहिए हमारे अकॉर्डिंग। लेकिन आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है और जो फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है वो कैसे होते हैं? स्टेबल। डी का जो फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन कब होगा? जब डी में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 10। और हाफ फील्ड कब होगा? जब डी में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? टोटल 5। तो इसमें क्या होता है कि जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो एस से किस में चले जाता है? डी में, जिससे क्या होता है आपका? डी में इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं 5 और एस में कितना हो जाता है? 1। तो आपने इन 2 कॉन्फ़िगरेशन का ध्यान रखना है। अब अगर मैं कॉपर की बात करूं, देखिए जो कॉपर है आपका, कॉपर का है 29। अगर मैं जनरल रूल से ही चलूं, आर्गन कॉपर का 9 ले लो, 3d9 और 4s2 तो आएगा सब में, ठीक है। अब उसी तरह से जो फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है वो कैसे होते हैं? स्टेबल होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन एस से किस में चले जाएगा? डी में। तो क्या कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा? देखिए आर्गन 3d10 4s1। तो आपने इन 2 कॉन्फ़िगरेशंस का ध्यान रखना है, किसका? कॉपर का और क्रोमियम का। अब जो डेफिनेशन थी ट्रांजिशन एलिमेंट की, ट्रांजिशन एलिमेंट वो एलिमेंट होंगे जिसमें डी सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आए? 1 से लेकर 9 तक। या तो ग्राउंड स्टेट में, ग्राउंड स्टेट का मतलब जो जैसे भी आपका एलिमेंट है जितना उसका एटॉमिक नंबर है उसके हिसाब से इलेक्ट्रॉन लिखे जाएं, या फिर उसकी किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट में, जैसे 1 पॉजिटिव 2 पॉजिटिव 3 पॉजिटिव, यदि किसी भी स्टेट में आपका जो डी सब शेल है उसमें इनकम्प्लीट इलेक्ट्रॉन आते हैं तो वो ट्रांजिशन एलिमेंट होगा, नहीं तो वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होगा। जरा यहाँ पर जिंक को देखिए, क्या जिंक ट्रांजिशन एलिमेंट है? डेफिनेशन के अकॉर्डिंग नहीं है, क्योंकि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो क्या है? कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 1 से लेकर 9 तक। लेकिन यहाँ पर तो देखिए कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 10। तो जिंक का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो है 3d10 और 4s2, आर्गन लगेगा साथ में,
ठीक है। और इसकी जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है 2 पॉजिटिव। 2 पॉजिटिव का मतलब ये क्या कर देगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद भी 2 इलेक्ट्रॉन 4s से जाएंगे, क्योंकि 4s सबसे आउटर मोस्ट शेल है, इलेक्ट्रॉन सबसे बाहर वाले शेल से ही निकलते हैं। तो अगर ये 4s वाले भी 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएं तो जो जिंक है फिर भी डी में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 10। इनकम्प्लीट तो अभी भी नहीं है डी, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो जिंक है उसको हमने ट्रांजिशन एलिमेंट कंसीडर नहीं करना है, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है, जिंक इज नॉट कंसीडर्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट। उस तरह से जिंक है, एक मरकरी है और एक कैडमियम है, ठीक है। जो कैडमियम है वो 4d सीरीज का लास्ट एलिमेंट है और जो मरकरी है वो 5d सीरीज का लास्ट एलिमेंट है। ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है क्योंकि इनके पास इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल नहीं है या डी सबशेल नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करूं कॉपर की, ये क्वेश्चन आता है कि कॉपर का जो डी सबशेल है वो कंप्लीट है लेकिन फिर भी ये ट्रांजिशन एलिमेंट है, क्यों? तो कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन होगा आर्गन 3d10 और 4s1। लेकिन जो कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट में, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जो कॉपर शो करता है 2 पॉजिटिव, अगर यहाँ पर हम कॉन्फ़िगरेशन देखें तो आर्गन 2 पॉजिटिव के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो गए तो एक s में से होगा और एक d में से होगा, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा, 3d9। ये एक तो ये इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, एक डी का निकल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में डी सबशेल क्या है, इनकम्प्लीट है, कंप्लीट नहीं है। तो कॉपर को आप क्या कंसीडर करोगे, एज ए ट्रांजिशन एलिमेंट। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आ चुका है ये कि जिंक, कैडमियम एंड मरकरी ऑफ ग्रुप 12 आपके 12th ग्रुप से बिलोंग करते हैं, फुलफिल्ड D10 कॉन्फ़िगरेशन है इन इट्स ग्राउंड स्टेट एज वेल एज इन देयर कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इसलिए ये हम नहीं कंसीडर करते कि इस रूप में ट्रांजिशन एलिमेंट के रूप में, तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है। जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन है डी ब्लॉक एलिमेंट का, ये पता होना चाहिए आपको, n-1 डी में 1 से 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे और जो s सबशेल है आपका उसमें या तो 1 इलेक्ट्रॉन आएगा या 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। कुछ एक्सेप्शन भी हैं जिसमें s में 0 इलेक्ट्रॉन आता है, ठीक है। जैसे प्लेटिनम है, उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो है 4d10 5s0, ठीक है। इसमें क्या होता है, आपका जो इलेक्ट्रॉन्स हैं s वाले सारे d में चले जाते हैं, क्या करने के लिए, इसको स्टेबल बनाने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि जो d सबशेल अगर कंप्लीट होगा तो क्या देगा, वो आपके एलिमेंट को स्टेबिलिटी देगा। तो n-1 स्टैंड्स फॉर इनर d ऑर्बिटल, क्योंकि आउटर तो कौन सा होगा, ns, ये सबसे बाहर वाला होगा, ठीक है। और अंदर वाला कौन सा होगा, n-1। जैसे स्कैंडियम की बात करूँ मैं, स्कैंडियम का क्या कॉन्फ़िगरेशन है, आर्गन 3d1 और 4s2। तो बताइए बाहर वाला शेल कौन सा है, चौथा है, 4th है, ठीक है। तो ये तो होगा आपका आउटर मोस्ट शेल 4th, और 3 क्या हुआ, n-1, n-1, 4 में से 1 गया 3, तो 3 कौन सा हुआ आपका, n-1। तो ये कौन सा होगा आपका, इनर डी ऑर्बिटल, अंदर वाला, ठीक है। तो अब आपके लिए क्वेश्चन है कि जो स्कैंडियम है वो ट्रांजिशन एलिमेंट है और जिंक आपका ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, क्यों? सिंपल रीज़न है कि जो स्कैंडियम है उसका जो डी सबशेल है वो इनकम्प्लीट है, ठीक है, 3d1, बी में 1 इलेक्ट्रॉन आता है। और जो जिंक है वो उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो 3d10 आता है, ठीक है, कंप्लीट रहता है, इनकम्प्लीट नहीं होता अपनी एलिमेंटल स्टेट में या फिर मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो ये क्वेश्चंस हैं कुछ, ये आप अपनी कॉपी पे राइट डाउन कर लें और नेक्स्ट टाइम हम डिस्कस करेंगे इसकी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़।